अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किसने की थी? करने वाली समिति का क्या नाम था? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, LM सिंघवी समिति या GVK राव समिति? अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया था? इन्होंने सिफारिश की थी कि पंचायती राज को 2 भागों में बांटा जाए। मैं आपको डिटेल से अभी बताऊंगा। के संथानम समिति की क्या विशेषता थी? यह पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। सिंघवी समिति को ग्रामीण और गरीबी उन्मूलन के लिए नियुक्त किया गया था। तो अब आपको बताना है संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहें तो हम आपको बताएंगे कि इससे सबसे पहले कौन सा अधिनियम संबंधित है। इससे अधिनियम संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में हुआ था। यह अधिनियम अस्तित्व में आया था 25 अप्रैल सन 1993 में। यह अधिनियम कब अस्तित्व में आया है? 25 अप्रैल सन 1993 में। पंचायती राज से संबंधित अधिनियम का क्या नाम है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पंचायती राज के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो पंचायती राज के गठन का प्रावधान आपको आर्टिकल नंबर 40 में मिल जाएगा। पंचायती राज के गठन का प्रावधान आपको आर्टिकल नंबर 40 में मिल जाएगा और संविधान के किस भाग में मिलेगा? संविधान के भाग नंबर 9 में मिल जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह कब प्रारंभ हुआ या कब पारित हुआ? आपके पास उत्तर होना चाहिए 2 सितंबर 1959 में यह अधिनियम पारित हुआ और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्थानीय शासन के जनक किसे माना जाता है, आपको बताना पड़ेगा कौन? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज एक प्रकार का स्थानीय शासन ही है। लॉर्ड रिपन को अपन क्या मानते हैं? स्थानीय शासन के जनक के रूप में। चलिए प्रश्न में और क्या है, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कितने पंचायती राज को कितने भागों में बांटना चाहते थे? 3 स्तरीय व्यवस्था लाना चाहते थे। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति कब आई, इसका गठन कब हुआ? इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए 16 जनवरी सन 1957 में इसका गठन हुआ। बलवंत राय मेहता समिति यह 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन चाहते थे। कौन कौन से 3 स्तरीय? पंचायत समिति का, फिर ग्राम पंचायत समिति, फिर जिला परिषद 3 स्तरीय गठन चाहते थे। साथ में ST और SC महिलाओं के लिए रिक्त पद चाहते थे। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। ऊपर से ओवरव्यू मैं दे देता हूं, डिटेल से बाद में पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बारे में बात करें तो यह बलवंत राय मेहता समिति के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? इनमें सदस्यों की संख्या 13 थी। 13 सदस्य इस समिति में थे। इस समिति को पंचायती राज को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। इस समिति ने पंचायती राज को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति कब लाई गई थी? 1977 में। मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति कब लाई गई थी? 16 जनवरी सन 1957 में। देश की सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? देश की सत्ता का विकेंद्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? अशोक मेहता समिति ने। यह कितने स्तरीय पंचायती राज का गठन करना चाहते थे? आपके पास उत्तर होना चाहिए 2 स्तरीय। पिछला जो बलवंत राय मेहता समिति थी 3 स्तरीय। कौन कौन से स्तर? पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का और जिला परिषद का। यह 2 स्तरीय चाहते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल परिषद होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति कब आई है गुरु? बलवंत राय मेहता समिति कब आई है? इसमें है या नहीं है?
नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। इसका गठन सन 1957 में ही किया गया है। 1957 में किया गया बलवंत राय मेहता समिति का गठन। पीवी राय समिति भी इसी से संबंधित है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।